नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी को हराने की पूरी तैयारी कर ली। बसपा ने जिन 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही। आखिर मायावती का क्या है इस बार निकाय चुनाव को लेकर समीकरण, इस खास रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को नजदीक आ चुके हैं। सभी दल चुनाव जीतने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए, लेकिन बसपा ने निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मात देने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल दिया। बसपा ने 17 में से 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल कर दी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने चुनावों की खातिर अपनी रणनीति को बदल दिया। साल 2007 में दलितों की पार्टी कही जाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को साथ लेकर चुनाव लड़ा था। तब बसपा बहुजन के बजाय सर्वजन की लीग पर चलती हुई नजर आ रही थी। मायावती का ये प्रयोग खूब सफल रहा। प्रदेश के अंदर बहुमत की सरकार बनी, लेकिन 2012 में विधानसभा के चुनाव में बसपा का जादू फीका पड़ गया। मायावती को समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि 2007 के प्रयोग को सफल बनाने में पार्टी के बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्र का बड़ा योगदान था। 2012 की हार के बाद पार्टी ने 2017 में भी इस प्रयोग के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बसपा चंद सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2022 के अंदर शरण और दलित गठजोड़ की कवायद दोबारा जोर पकड़ती नजर आई, लेकिन ये प्रयोग भी बुरी तरह से फेल हो गया। नतीजा ये रहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में महज एक सीट के ऊपर सिमट कर रह गई, जिसके बाद बसपा ने रणनीति को बदला है और दलित और मुस्लिमों को साथ लेने की तैयारी कर रही है। इसी के सहारे बसपा अब निकाय और लोकसभा चुनाव को साधने में लगी हुई है, और यही वजह भी है कि मायावती ने मुस्लिमों के वोट बैंक पाने के लिए माफिया अतीक के परिवार से हाथ मिलाया। हालांकि बात का जो ये घटनाक्रम हुआ उसमें बसपा को अतीक परिवार से दूरी बनाने ही फायदा का सौदा लगा, लेकिन फिर से पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटरों की अगुवा माना जाता, लेकिन सपा ने भी MY समीकरणों में D यानी कि दलित भी जोड़ दिया। बीते दिनों काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके अखिलेश यादव ने दलितों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला हो। चुनावी दाव सेट करने के लिए सभी दल समय समय पर अपनी योजनाओं में बदलाव करते रहते हैं। कई बार ये करना फायदे का सौदा साबित होता है और कई बार उनका ये दाव फेल होता नजर आता है। और भाई इस बार बसपा करने जा रही जन्नदार खो चुकी पार्टी दोबारा उभरने के लिए अब इस रणनीति पर चलती हुई नजर आ रही है। अब ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बसपा का ये दाव कितना सफल होता है और कितना कामयाब होता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।